Welcome to VLearn. This is session 3 of mathematics. In this session we are going to discuss about algebraic expressions and polynomials. So here are the topics which we are going to cover in this session. इस सेशन में जो भी टॉपिक्स हमें कवर करने हैं वो कुछ इस टाइप से हैं, like first of all is introduction to algebra, then variables and constants. After that we are going to discuss algebraic expressions and polynomials, then degree of a polynomial, then evaluation of polynomials, zero of a polynomial, addition and subtraction of polynomials, multiplication of polynomials, then division of polynomials, and at last do it yourself exercise for you. So first of all, let us start with the introduction part to algebra. So basically in algebra we put it as the cost of one book in rupees is x. लाइक अगर हम अलजेब्रा की बात करें तो यहाँ पर किसी भी एलिमेंट को हम एक्स वाई जेड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. लाइक हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है एक बुक का कि उसकी जो कॉस्ट है वो हमने एक्स की हेल्प से रिप्रेजेंट की कि उसकी कॉस्ट एक्स रुपीज है. सो एक्स स्टैंड्स फॉर अ नंबर. यहाँ पर जो एक्स है वो नंबर है. सिमिलरली यहाँ पर ए बी सी एक्स वाई जेड एक्सेट्रा कोई भी हम नंबर ले सकते हैं और वो रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी नंबर of chairs को, tables को, monkeys, dogs, cows, trees and etc. Now here are some statements which we can take for better examples. So first one is a number increased by 3 gives 8. एक ऐसा नंबर है जिसको हमने 3 से इंक्रीज किया तो 8 मिलता है. तो इसके लिए हमने क्या लेट किया, सबसे पहले लेट a letter is a. सबसे पहले हमने एज्यूम किया कि वो जो लेटर है जिसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो वो a है. इस a में हमने 3 ऐड किया तो हमें क्या मिलता है 8. तो हमने यहाँ पे क्या लिखा a plus 3 equals to 8. Similarly a number increased by itself gives 12. एक ऐसा नंबर है जिसको इसको अगर हम इसे खुद में ही ऐड करते हैं तो वो कितना रिप्रेजेंट करता है 12. So a plus a equals to 12. सिमिलरली एक फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया गया है साइंस का, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. सो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. इस फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स. अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट्स क्या होते हैं. सो कंसीडर द मंथ्स जनवरी, फरवरी, मार्च अप टू दिसंबर. हमारे पास अलग अलग महीने होते हैं, लाइक जनवरी से दिसंबर तक, वो वेरिएबल्स हैं. अगर हम किसी एक ईयर की बात करें लाइक 2009, हमारे पास फिक्स वैल्यू है कि 2009 ईयर की बात कर रहे हैं और वेरिएबल एंटिटीज हमारे पास क्या हुई मंथ्स. सो इफ वी रिप्रेजेंट द ईयर 2009 बाय ए एंड अ मंथ बाय एक्स. ए की हेल्प से हमने ईयर को रिप्रेजेंट किया और मंथ को हमने रिप्रेजेंट किया एक्स की हेल्प से. तो ए यहाँ पर हमारे पास फिक्स्ड है और वेरिएबल्स हमारे पास यहाँ पर मंथ्स हैं, दैट इज एक्स. सो ए इज अ कांस्टेंट एंड एक्स इज अ वेरिएबल. Now let us discuss algebraic expressions and polynomials. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि polynomial होता क्या है. So an algebraic expression which contains many terms is called a polynomial. कोई भी ऐसा expression जिसमें बहुत सारी terms होती हैं उसे हम polynomial बोलते हैं. Basically यहाँ पर polynomial को categories में divide किया गया है. Like कोई भी ऐसा polynomial, कोई भी ऐसा expression जिसमें simple एक ही term होगी उसे हम मोनोमियल कहेंगे. लाइक वो सिंपल टर्म -2 हो सकती है, 3y, 4x, इस टाइप से एक सिंगल टर्म अगर हमारे पास होती है तो उसे हम मोनोमियल कहेंगे. सिमिलरली एक टर्म की जगह अगर हमारे पास 2 टर्म होती हैं तो हम उसे बाइनोमियल कहेंगे. एज यू कैन सी इन द थर्ड पॉइंट, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 2 टर्म्स इज कॉल्ड ए बाइनोमियल. कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स हैं उसे हम बाइनोमियल कहेंगे. लाइक 5 प्लस एक्स. यहाँ पर हमारे पास अभी ये कितनी टर्म्स हैं, ये हमारे पास 2 टर्म्स हैं, 1 एंड द सेकंड वन. सो दीज आर 2 टर्म्स, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ बाइनोमियल. सिमिलरली सेकंड एग्जांपल इज y² minus 8x. अगेन हियर दीज आर 2 टर्म्स, सो वी कॉल इट अ बाइनोमियल. अगर हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म्स होती हैं तो हम उसे ट्राइनोमियल कहेंगे. लाइक इन द लास्ट पॉइंट यू कैन सी
एन algebraic एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 3 टर्म्स। कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हैं उसे हम ट्राइनोमियल कहेंगे। लाइक x plus y plus 1, so this is a trinomial। यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स हैं। Now here is an example, write the variables and constants in 2x square plus 2x square y plus 5। यहाँ पर इस एग्जांपल में हमें वेरिएबल्स लिखने हैं और कांस्टेंट्स लिखने हैं। सो एज यू कैन सी हियर x and y are the two variables and constants here are 2 and 5। कांस्टेंट वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर 2 और 5 हैं। सिमिलरली वेरिएबल्स x और y हैं। In the second example, we have 8x square y cube, 8x square y cube। इसमें हमें बताना है कि कोफिशिएंट कौन सा है और देन हमें इसमें बताना है कि इसके कोफिशिएंट्स कौन से हैं। लाइक अगर हम 8x square y cube को कंसीडर करते हैं और इसके अगर हमें कोफिशिएंट लिखना है तो कोफिशिएंट का मतलब होता है इस नंबर के साथ जो भी कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई में है, इस एक्सप्रेशन के साथ जो भी कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई में है वही आपका कोफिशिएंट होता है। यहां पर हम देखेंगे ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इसमें ये कांस्टेंट वैल्यू है जो मल्टीप्लाई हो रही है। सो दिस इज योर कोफिशिएंट, इसको हम यहां पर कोफिशिएंट कहेंगे। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब हम डिस्कस करेंगे किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। सो द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल is the same as the degree of its term or terms having the highest degree in a non-zero coefficient। कोई भी ऐसा कोफिशिएंट या कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कोई एक वेरिएबल है उसकी जो भी हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी। लाइक अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम एग्जांपल लें 3 - 5x + 4x स्क्वायर, ये अगर हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, हमें पता करना है कि यहाँ पर डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की। तो जो भी हाईएस्ट पावर होगी दैट इज एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये 2 हाईएस्ट पावर है, सो 2 इज द डिग्री। यहाँ पर इसकी डिग्री 2 होगी। कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। Now let us discuss the next topic, that is evaluation of polynomials। So let us understand the steps involved in evaluation of the polynomial। सबसे पहले पॉलिनोमियल को कैसे हम सॉल्व करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, वो हमें देखना है। उसके लिए एक इक्वेशन हम यहाँ पर लिखते हैं, एक एक्सप्रेशन लिखते हैं। So like we have an example 3x square minus x plus 2। 3x square minus x plus 2 हमारे पास एक्सप्रेशन है, हमें इसको इवेल्युएट करना है फॉर x equals to 2। x equals to 2 पर इसकी क्या वैल्यू आएगी। सो अगर हम यहाँ पर स्टेप्स देखें, स्टेप 1 में बताया गया है सब्स्टिट्यूट गिवन वैल्यूज इन प्लेस ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की जो भी वैल्यू है वो हमें यहाँ पर पुट करनी है। लाइक x is equals to 2, so 3 into 2 into 2 minus 2 plus 2। So this is how we have noted down the value। Now simplify the numerical expression obtained in step 1। सेकंड स्टेप में बताया गया है जो भी ये एक्सप्रेशन हमें मिला है अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। सो 3 to the 6 to the 12 minus 2 plus 2, so these will be cancelled out, so we are going to get 12। so this is how we are going to evaluate polynomials। now again here are some more examples for the polynomial, like 1 minus x to the power 5 plus 2x to the power 6 plus 7x for x equals to 1/2। इसमें अगर हम x की वैल्यू 1/2 रखते हैं, इसका इवेल्युएशन अगर हम करते हैं हमें मिलेगा 9/2। सिमिलरली अगर हम सेकंड एग्जांपल में देखें 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, यहाँ पर x की वैल्यू हमें 1 पुट करनी है। लाइक
हमारे पास यहाँ पर जो एग्जांपल है वो है 5x क्यूब। 5x क्यूब के बाद और भी हमने इसमें टर्म्स ली हैं, लाइक 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। इस एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू गिवन है x इक्वल्स टू 1। 1 को हम इसमें पुट करेंगे, प्लस 3 इंटू 1 इंटू 1 minus 4 into 1 minus 4. So here we are going to get 5 plus 3 minus 4 and minus 4. So 8 minus 8 and we are going to get 0. So in such a case, when we are going to get a 0, this is another form of polynomial. जब भी हम किसी भी पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर और उसका वैल्यू 0 आती है तो एक अलग कैटेगरी होती है पॉलिनोमियल्स की, and that category is called a zero of a polynomial. सेम एग्जांपल यहाँ पर शो किया गया है। किसी भी पॉलिनोमियल में अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और जो वैल्यू है वो 0 आती है तो उसे हम कहेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक हियर इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगर हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन हैं तो उन्हें हम कैसे ऐड करेंगे या कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे वो यहां पर शो किया गया है। लाइक सबसे पहले हमारे पास यहां पर एक पॉलिनोमियल गिवन है माइनस 3x प्लस 4। दूसरा पॉलिनोमियल गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 7x, 2x स्क्वायर माइनस 7x एंड माइनस 2। दो पॉलिनोमियल्स हमें यहां पर गिवन है, हमें इसमें एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सबसे पहले यहां पर जो नोटिस करने वाली चीज है वो ये है कि जो भी पावर्स हैं हमारे पास या जिस भी डिग्री का हमारे पास यहाँ पर नंबर है वो हमें सेम डिग्री वाले नंबर्स एक साथ लेके आने हैं। लाइक x वाले वेरिएबल्स जिनकी डिग्री 1 है वो एक साथ आने चाहिए, x स्क्वायर वाले एक साथ आएंगे, x क्यूब वाले एक साथ आएंगे। सो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि x स्क्वायर में इधर और कोई टर्म नहीं है तो सिमिलर लिखा 2x स्क्वायर। सिमिलरली x की वैल्यूज को एक साथ लेके आएंगे माइनस 3x माइनस 7x, देन कांस्टेंट वैल्यूज को एक साथ लेके आए प्लस 4 एंड माइनस 2। नाउ वी आर गोइंग टू गेट 2x स्क्वायर माइनस 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 प्लस, देन वी आर गोइंग टू गेट 10x, सिमिलरली प्लस 2। So we are going to get 2x square minus 10x plus 2. So this is how we are going to solve the such type of polynomials. जो अभी हमने पॉइंट्स यहाँ पर रूल से डिस्कस किए वही यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। लाइक द गिवन पॉलिनोमियल्स आर सो अरेंज्ड दैट देयर लाइक टर्म्स आर इन वन कॉलम। जो भी पॉलिनोमियल्स सेम हैं वो हमें इस तरीके से अरेंज करने हैं कि वो सेम सीक्वेंस में आए, सेम कॉलम में आए। देन द कोएफिशिएंट्स ऑफ ईच कॉलम आर एडेड। जो भी कोएफिशिएंट्स सेम हैं वो हमें ऐड करने हैं, जहां पर सेम पावर है उन्हें हमें ऐड कर देना है। लाइक यहाँ पर x की वैल्यूज को हमने ऐड किया है, माइनस 3x माइनस 7x, वी हैव माइनस 10x। सो जो सेम वैल्यूज के साथ होंगे वो हमें ऐड करने हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। सो हियर we are going to multiply two polynomials. So first of all, the first polynomial is 2x minus 3 plus x square. 2x minus 3 plus x square हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल है और सपोज हमारे पास दूसरा पॉलिनोमियल है 1 माइनस x। इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, 2x minus 3 plus x square लिखा, देन 1 माइनस x। सबसे पहले 2x को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2x को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड माइनस 3 को माइनस x से, एंड अगेन x स्क्वायर को 1 से एंड x स्क्वायर को x से। सो वी आर गोइंग टू गेट 2x मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2x इंटू x, then minus 3 into 1, then minus 3 into minus x, then plus x square into 1 and minus x square into
x। जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, अलग अलग वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर हैं सारी। लाइक हमने यहाँ पर लिया है 2x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अगर हम 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम एज इट इज हमें 2x यहाँ पर रिटर्न होगा। Then 2x into x we are going to get minus 2x square. Then minus 3 into 1 we are going to get minus 3. Then minus 3 into minus x, so we are going to get plus 3x. Similarly plus x square into 1, so we are going to get x square. And minus x square into x we are going to get minus x cube. So this is how we are going to perform the multiplication operation on polynomials. Now let us discuss the next operation, that is division of polynomials. दो polynomials को अगर हमें divide करना है तो वो हम कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। Like to divide a monomial by another monomial, we find the quotient of numerical coefficients in variables separately using laws of exponents and then multiply these quotients. यहाँ पर सबसे पहले हमें quotients इनके अलग अलग निकालने होंगे और quotients को फिर हम एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। लाइक यहाँ पर सबसे पहले हमने एक एग्जांपल लिया। सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है यहाँ पर 25x क्यूब एंड y क्यूब, और इसको हमें डिवाइड करना है 5x स्क्वायर y से, डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर y। इससे अगर हमें अभी इसे डिवाइड करना है, हमें क्या देखना है, सबसे पहले 25 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 आएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब को कैंसिल कर सकते हैं, 1 बचेगा इधर, x टू द पावर 1। y से हमने इसको कैंसिल किया, पावर इधर 2 बचेगी, सो 5x y स्क्वायर। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस ऑपरेशन, लाइक you can say a division of polynomials. Another way or another method of dividing a polynomial is here, like यहाँ पर हम दूसरी टेक्निक डिस्कस करेंगे डिवीजन की। लाइक हमारे पास एक नंबर है, सपोज एक पॉलिनोमियल है हमारे पास यहाँ पर, लाइक 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। इसको हमें डिवाइड करना है एक दूसरे नंबर से जो कि हमारे पास है 2x प्लस 3। अब जब हम डिवाइड करेंगे तो उसके लिए हमें क्या टेक्निक यूज करनी है वो हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो पहला नंबर है वो क्या है, 2x हमारे पास यहाँ पर है और यहाँ पर है 2x स्क्वायर। तो 2x को 2x स्क्वायर बनाने के लिए एक x नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हमने x लिखा, अब मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा 2x स्क्वायर, और जब प्लस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा प्लस 3x। नाउ वी आर गोइंग टू चेंज द साइन, हमने साइन को चेंज किया, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। 5x माइनस 3x, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2x और ऊपर से प्लस 3 बचा, एज इट इज वो हमने यहाँ पर नोट डाउन किया। अब हमारे पास टर्म है 2x प्लस 3 और यहाँ पर भी हमारे पास सेम टर्म है 2x प्लस 3। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हम इसको 1 से करेंगे तो हमें एज इट इज दूसरा नंबर मिल जाएगा, सेम नंबर मिल जाएगा 2x प्लस 3। तो हमने क्या किया, 1 से डिवाइड किया, हमें मिला यहाँ पर 2x प्लस 3। साइन हमने चेंज किए तो हमें रिमाइंडर यहाँ से 0 मिलेगा। सो दिस इज द आंसर। सो इस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। As you can see here, x plus 1 is our answer. So this is the way we can perform division of polynomials. Now at the end, here is the exercise which you can try. Like first question is find the sum of rational expressions. यहाँ पर rational expressions का हमें sum calculate करना है. Then subtraction operation in the second question. दो questions यहाँ पर दो parts हमें given है, उनमें हमें subtract operation perform करना है. And then at last find the value of, यहाँ पर वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है एक्सप्रेशन की, लाइक a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है।
जब हमें गिवन है एक्सप्रेशन दैट इज a प्लस वन अपॉन ए इक्वल टू 2, हमें गिवन है a प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू 2 है. सिमिलरली इन द सेकंड पार्ट a स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर व्हेन a माइनस वन अपॉन ए इक्वल्स टू 2. So this is the end of today's session. Thank you.